आधुनिक भारत सामाजिक सुधार आंदोलन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सामाजिक सुधार आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था आधुनिक भारत पर ही, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे कवर किया था। आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, क्लासेस को कंटिन्यू किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत का एक पार्ट 2 ही समझिए। आधुनिक भारत में जितने भी टॉपिक हैं आपको मैं एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कराऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। अक्सर इससे क्वेश्चन आता ही है आपके एग्ज़ाम में, तो क्यों ना हम पहले से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। सामाजिक सुधार आंदोलन में हम 3 लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ब्रह्म समाज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और जिसमें भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया गया था। ये पुनर्जागरण क्यों हुआ था, तो आपको याद रखना है कि भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए इन्हें विवश किया गया था, इसीलिए पुनर्जागरण हुआ। क्या कारण है पुनर्जागरण का, तो आइए देखते हैं। पुनर्जागरण का जो सबसे पहला कारण है वो है भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की वजह से पुनर्जागरण एक कारण बना। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था और समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था, जैसे कि छुआछूत का परंपरा, ठीक है, और उसकी साथ साथ चमुत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। मतलब इतना ज़्यादा छुआछूत का परंपरा माना जाता था, जिसमें भारतीय समाज उच्च एवं निम्न 2 वर्गों में विभक्त हो गया। ठीक है, कुछ लोगों को उच्च वर्गों में विभक्त कर दिया, कुछ लोगों को निम्न वर्गों में विभक्त कर दिया। तो जो धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति है उसी की वजह से ये पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, पहला कारण तो आपका ये था। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण भाई यहाँ पर था भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति में। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पहला तो आपने देखा कि आत्मविश्वास के जालों में बहुत ज़्यादा फंस चुके थे। दूसरा हमें ध्यान से समझना है कि छुआछूत की परंपरा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से समाज को उच्च और निम्न 2 वर्गों में विभक्त होना पड़ा। उसके अलावा समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा एंड अशिक्षा जैसी कुरीतियों का विद्यमान भी था। बहुत ज़्यादा पहले 18वीं शताब्दी में सती प्रथा जैसी चीज़ें, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियों का विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन बने तो आप बना सकते हैं और अपने से कोशिश करिए क्वेश्चन बनाकर आंसर निकालने की। दूसरा कारण बना ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार। ठीक है, प्रचार प्रसार ईसाई धर्म का। दूसरा कारण क्या हुआ, जब 18वीं सदी के बाद 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने और यहाँ बसने का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। अब भाई यहाँ पर तुम आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। कब? 1813 ईस्वी में। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ता गया और बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। कि भाई आप जो निम्न वर्ग के थे, उच्च वर्ग वाले तो भाई ठीक है, लेकिन जो निम्न वर्ग के थे उन्हीं हिंदुओं को ईसाई बनाने जाने लगा। ठीक है, और हिंदुओं के प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ इसी पुनर्जागरण के। ठीक है, अब उसके अलावा तीसरा कारण क्या हुआ, अंग्रेजों की शिक्षा एवं पश्चातार विचारधारा का प्रभाव। मतलब कि जो अंग्रेज थे भाई शिक्षित तो थे नहीं, हम लोग जो हमारे भारत में थे वो बहुत ज़्यादा शिक्षित तो थे नहीं अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। तो उनके विचारधारा का प्रभाव कैसे पड़ा, भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग उदय हुआ जिसे हम मध्य वर्ग भी कहते हैं। तो मतलब निम्न वर्ग उच्च वर्ग तो थे ही, लेकिन इसके वजह से अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चात विचारधारा के प्रभाव से मध्य वर्ग का भी एक बन गया, मतलब एक वर्ग बन गया अलग से मध्य वर्ग। ठीक है, जो एक नया वर्ग बना।
और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में पड़ा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। सुधार आंदोलन शुरू करने का जो नेतृत्व था वो सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय जो सुधार आंदोलन का नेतृत्व थे, इन्हीं कारण से भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सुधार आंदोलन चलाया, ठीक है, और इसका एक नेतृत्व मिला इन्हें, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1972 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो फारसी, अरबी भाषाओं में पटना में पूरी हुई, ठीक है। इन्होंने पूरी प्रारंभिक शिक्षा जो किया उन्होंने कहाँ पे किया? तो कौन कौन सी भाषा से किया? तो फारसी, अरबी और पटना में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों को अरबी संस्करण का भी अध्ययन किया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अरस्तु की, तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, मतलब कि जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है। और इनकी जो पुस्तकें थी, इनकी पुस्तकों को अरबी संस्करण का भी इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने 2 भाषा तो सीखी ही थी, फारसी और अरबी, जो पटना में इन्होंने पढ़ाई की। उसके साथ साथ उन्होंने कुरान और सूफी का भी रहस्यवादी कवियों की रचनाएं की, ठीक है। और प्लेटो और अरस्तु की पुस्तकों का भी, अरबी संस्करण का भी इन्होंने क्या किया भाई? अध्ययन किया। उसके बाद 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में इन्होंने काम किया। काफ़ी समय तक अगर हम बात करें 1803 से लेकर 1814 तक, 1803 से 14 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड एवं डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में इन्होंने कार्य किया। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1814 तक इन्होंने नौकरी की और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति अपने आप को इन्होंने समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए, ठीक है। जब उन्होंने भाई कलकत्ता में काफ़ी बदलाव देखा, मतलब कि उन्होंने सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया था ना कि कलकत्ता में और मद्रास, बम्बई में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, तो ये कलकत्ता चले गए। इस्तीफा देकर अपनी नौकरी को इन्होंने सोच लिया कि मुझे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति अपना समर्पित करना है। इनका जो सबसे पहला ग्रंथ था, ठीक है, कौन सा इनका पहला सबसे ग्रंथ कौन सा था? तो फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है, तोहफत उल मुहिद्दीन इनका पहला ग्रंथ था। उसके अलावा इनको एकेश्वरवादियों का उपहार प्रकाशित भी हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद सभी धर्मों का इन्होंने मूल बताया। इन्होंने बताया कि भाई मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता। इन्होंने जो वास्तविक था वो बताया लोगों को, ठीक है। इन्होंने बताया कि सभी धर्मों का इन्होंने एक एक करके मूल बताया और मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना भी की। जो वेदांत कॉलेज कलकत्ता में आपका है, उसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। इन्होंने किस कंपनी में काम किया था? तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में वुडफोर्ड डिग्बी के अंतर्गत इन्होंने काम किया था। और इन्होंने कब इस्तीफा लिया था? 1814 में इन्होंने इस्तीफा लिया था। और इस्तीफा लेने के दौरान इन्होंने धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। और इनका जो पहला ग्रंथ कौन सा था? तो फारसी भाषा में था तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है। तोहफत उल मुहिद्दीन इनका पहला ग्रंथ था। और इन्हें कौन सा उपहार दिया गया? तो एकेश्वरवादियों का उपहार इन्हें प्रकाशित हुआ था।
और वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1825 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा इन्होंने ईसाई धर्म के कर्म कांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में इन्होंने खारिज कर दिया था। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस 1820 में इन्होंने न्यू टेस्टमेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की काफ़ी कोशिश की, जो चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रीसेप्टस ऑफ जीसस 1820 में न्यू टेस्टमेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को इन्होंने अलग करने की कोशिश की। किन्होंने? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी और सुधार आंदोलन का भी नेतृत्व राजा राम मोहन राय को मिला था। उसके अलावा इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्हें सुधार आंदोलन का आधुनिक भारत का, आप कह सकते हो आधुनिक भारत का, इन्हें महान नेता भी कहा जाता है। मतलब कई चीज़ें आपने देखा राजा राम मोहन राय के बारे में कि इन्हें सुधार आंदोलन का भी नेतृत्व मिला। महान नेता क्यों कहा जाता है? किसका महान नेता? आधुनिक भारत का महान नेता। उसके अलावा वेदांत कॉलेज की स्थापना की है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया था। उसके अलावा तोहफत उल मुहिद्दीन इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी और उसके अलावा आपने नया चीज़ देखा कि हिंदू धर्म का सुधार करना इनका काम था और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा का विकास पर काफ़ी ज़्यादा अपना बल दिया और इसी तरीके से समाज सुधार शिक्षा पे काफ़ी विकसित हुआ। 1829 में इन्हें प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून को पारित भी किया। इन्हीं के द्वारा सती प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून को पारित किया। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया है। उसके बाद 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सिफारिश सेंसरशिप में डील दी गई। राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं को लिया। कौन कौन सा? ब्राह्मणवादी 1821 में, संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक में है, मिरात उल अकबर जो फारसी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1830 में राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर से मिले और उनकी पेंशन से संबंधित शिकायतों को इंग्लैंड तक ले गए। तभी अकबर द्वारा इन्हें राजा की भी उपाधि मिली थी। मतलब किसके द्वारा इन्हें उपाधि मिली थी? तो अकबर के द्वारा मिली थी। 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार कर दिया गया था। तो आपने देखा, मैं एक बार फिर से तेज़ी से रिपीट करती हूँ सारी चीज़ें को। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ब्रह्म समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, एक बार शुरू से फिर से आप लोग देख लीजिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रट लीजिए, आपको उम्मीद करती हूँ कि पूरा रट गया होगा। सबसे पहले देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किसने किया? राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। पुनर्जागरण का क्या क्या कारण था? भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार, और तीसरा अंग्रेजी शिक्षा के पश्चात विचारधारा का प्रभाव। ये 3 कारण था पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण क्यों हुआ? क्योंकि अंधविश्वास के जालों में ये भारत के समाज में रह रहे थे, वो अंधविश्वास की जाल में फंस चुके थे, छुआछूत के परंपरा में फंस चुके थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। उसके अलावा वहाँ पर सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा तथा अशिक्षा जैसी कुरीतियों का भी विद्यमान हो गया।
ठीक है। उसके अलावा आपने देखा यहाँ पर 1823 में अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने और यहाँ बसने का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसको समाप्त करने के लिए काफ़ी इन्होंने प्रेशर दिया, काफ़ी इनका बहुत ही बड़ा एक योगदान था। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसे मिला? राजा राम मोहन को मिला। ठीक है। और आधुनिक भारत का पहला महान नेता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहता है, जिनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 के बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। इन्होंने 2 भाषा को सीखा था। कौन कौन से भाषा को सीखा था? फारसी और अरबी भाषाओं को सीखा था। और इन्होंने कुरान, सूफी का रहस्यवादी कवियों की भी रचनाएं की थी और साथ ही प्लेटो और अरस्तु पुस्तकों की भी अरबी संस्करण का इन्होंने अध्ययन भी किया था। उसके अलावा आपने देखा कि इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी किया, जहां वुडफोर्ड डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में इन्होंने काम किया। कब किया? 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने काम किया। 1814 में इन्होंने इस्तीफा ले लिया, जहां पर धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता ये चले गए। और इनका एक ग्रंथ लिखा, इन्होंने ग्रंथ लिखा जो तोहफत उल मुहिद्दीन ग्रंथ लिखा और इन्हें एक उपहार प्रकाशित किया जिसका नाम है क्वेश्चरवादियों को उपहार। ठीक है। उसके अलावा 1825 में कलकत्ता के वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। और साथ ही यहाँ पर आपने देखा 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य इन्होंने माना हिंदू धर्म का सुधार करना। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकासित के लिए काफ़ी ज़्यादा बल दिया और सती प्रथा का निषेध को कानून से भी पारित किया। उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा सेंसरशिप की डील दी गई थी। राजा राम मोहन ने 3 पत्रिकाओं को दिखा, ब्रह्मवादी पत्रिका, शनवाद कौमुदी और मिरात उल अकबर। ठीक है। उसके अलावा आपने देखा कि राजा राम मोहन राय 1830 में मुगल सम्राट अकबर की पेंशन से संबंधित शिकायतों इंग्लैंड गए और वहाँ पे अकबर से मिले और अकबर द्वारा इन्हें राजा की भी उपाधि दी गई। उसके अलावा 1833 में इनकी मृत्यु हो गई इंग्लैंड में ही और इसी परंपरा से मतलब हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग इनका दाह संस्कार भी किया गया। आप लोगों ने इतनी चीज़ें देखा और आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको राजा राम मोहन राय से जिसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने को मिला। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं फिर से लेकर आऊँगी। तो आज के लिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।